So students, we are going to start with the chapter 1 of your subject, which is basic electrical engineering. So in the first chapter, we have to study about the DC circuits. But before proceeding to the DC circuit, we are going to understand some basic components of the electrical engineering, or we can say that we use in electrical circuits. So let's start it. So before proceeding to the basic components, these are some basic entities you have to learn. I know most of you have already know it very well. So as you all know, जो current है वो क्या होता है, एक फ्लो ऑफ चार्जेस होता है विच इज मोस्टली अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस. सो करंट का जो यूनिट है वी हैव टू मेजर इन एम्पियर्स एंड डिनोट एज आई. ओके, उसकी डिनोट हम लोग आई से करते हैं एंड द मेजरमेंट यूनिट इज एम्पियर. ओके, सो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ओके, या फिर प्रेशर रिक्वायर्ड पुश द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, और वोल्टेज को मेजर करते हैं हम वोल्ट्स में, और इसको लिखते कैसे हैं? वी. सो some basic components. अब जो electrical components या फिर we can say that electronic components है, we have divided into two categories. अब हम लोग सीखेंगे what is active component and what is passive component, और वो क्या होते हैं और उनके बारे में we will do some detailed discussion. Okay, so let's start it. First, what is circuit? सर्किट है हमारा एक ऐसा कॉम्बिनेशन विच रिक्वायर्स सम एक्टिव एलिमेंट एज वेल एज पैसिव एलिमेंट, सो दैट कुछ एक हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिल सके. सो वी कैन से दैट दीज आर दी. हम जब सारे एलिमेंट्स को यूज करते हैं तो एक आउटपुट हमें मिलती है, मीनिंग आउटपुट. So we can say that circuit is completed by adding the active as well as passive components. So what is passive component? We will study about that. Passive component वो components होते हैं which doesn't have any internal capacity to change energy format from one form to another. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई भी ऐसी अपनी इंटरनल कैपेसिटी नहीं है कि वो एनर्जी को चेंज कर पाए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. उन कंपोनेंट्स को भी हम क्या कहेंगे? पैसिव कंपोनेंट्स. उनकी एग्जांपल्स हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स. नाउ वी विल सी वन बाय वन व्हाट इज रेजिस्टर, व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज इंडक्टर. Also we will see the active components and the examples. Let's start. So ये रहे आपके रेजिस्टर्स, कुछ इस तरीके से दिखते हैं. अभी तो आपके कॉलेजेस बंद हैं. when you will go to the labs you will see that various types of resistors are present there. You can also check the resistors by Google it. आप लोग देखो इस तरीके से दिखते हैं रेजिस्टर्स आपके, और आपका ये रहा कैपेसिटर, इस तरीके से कुछ दिखता है. और भी मतलब इसके फॉर्मेट है दिखने के. और ये रहा इंडक्टर का फॉर्मेट. तो ये रहे हमारे कौन से कंपोनेंट? दीज आर दी पैसिव कंपोनेंट, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स. सो स्टार्ट करते वन बाय वन. तो ये रहे हमारे रेजिस्टर. अब रेजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसको अपोज करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है. मींस अगर करंट फ्लो कर रही है उसकी फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा. सो उसको हम, उस डिवाइस को हम बोलते हैं रेजिस्टर्स. अब रेजिस्टर्स को हम मेजर किस में करते हैं? ओम्स में करते हैं. अब यू हैव स्टडीड इन द एलिमेंट्री क्लासेस व्हाट इज द ओम्स लॉ पढ़ा ना. सो ये वही रेजिस्टर आर जो हम लोग करते आए, V equals to IR, V equals to IR. This is the same resistor. So also unit is ohm. Wattage is a power dissipation capacity of a resistor. ये सब चीजें. And the resistors are maybe of fixed resistor or variable resistor. Okay, so we are not going in a deep process. We will study the overall resistor in the upcoming lectures. So
The next one is, this is the resistor family tree. I have included it in the slide, like what is leaded, what is SMT. This is an overview. You are not going to study it in a deep manner. जब भी हम लोगों का टॉपिक होगा ये, मैं आपको 1 by 1 ये चीजें करवाऊंगी. ओके, कि कार्बन फिल्म रजिस्टर क्या होता है, मेटल फिल्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर क्या होता है, वायर बॉन्ड रजिस्टर क्या होता है, थिक फिल्म का रजिस्टर कैसा होता है, थिन फिल्म का कैसा होता है. ये डिपेंड कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रजिस्टर पे असर पड़ता है इनकी डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर पे. ठीक है. सो हाँ, अब स्टार्टिंग में हम वी हैव सीन अ रजिस्टर, और आपने देखा कुछ कलर्स यहाँ पे बने होते हैं. अब ओम्स लॉ तो है ही है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि कलर कोडिंग से हम लोग रजिस्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन द अपकमिंग लेक्चर्स. सो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है. सो कैसे एक रजिस्टर को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंगली वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स, and there is some tolerance process also. I'll explain in the upcoming lectures. Now the next component is the capacitor. So what is capacitor? It is a two terminal device consisting of two parallel plates. ये जो आपको डार्क कलर की, ब्लू कलर की, सॉरी सी ग्रीन कलर, या यू कैन से दैट दिस कलर की जो दो सेम प्लेट्स दिख रही हैं, ये है हमारी पैरेलल प्लेट्स, और इसमें जो ग्रे पोर्शन है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो इनके बीच है, पैरेलल प्लेट्स के बीच. So इस तरीके की अरेंजमेंट separated by a dielectric material which has capacity to store energy in the form of charges. So इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर. ठीक है, इसको मेजर करते हैं फैरेड्स में. ओके, ऑल्सो इंडिकेटेड बाय वोल्ट्स. इसका देखो आप सर्किट डायग्राम इस तरीके से वी हैव टू रिप्रेजेंट. अगर हम सर्किट में यूज करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो ये रही प्लेट्स आपका जिनके आसपास हमारा क्या है, चार्ज. देन आप कैपेसिटर का फैमिली ट्री देख लो. इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स होते हैं, उसके अंदर सेरेमिक आ जाते हैं, फिर फिल्म कैपेसिटर्स आ जाते हैं, और इसके अंदर आते हैं एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के कैपेसिटर्स, और ये कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, ये था हमारा कैपेसिटर्स. और ये देखो कितने टाइप्स के अलग अलग शक्ल के देखो कैपेसिटर्स आपको मिल जाते हैं. इस तरीके से मेटलाइज प्रोपिलाइन कैपेसिटर भी होता है, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर फिल्म कैपेसिटर होता है, मेटलाइज पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर होता है, और कुछ हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है, सिरेमिक कैपेसिटर्स भी होते हैं कुछ मार्केट में अवेलेबल. सो बहुत टाइप के कैपेसिटर अवेलेबल हैं. अब नेक्स्ट पार्ट इज इंडक्टर. सो व्हाट इज इंडक्टर? सो सी, it is a passive electric component that can store energy in a magnetic field created by the electric current passed through it. अब आप देखो, अब जैसे कोई भी एक कंपोनेंट है, उस पे अगर आप इस तरीके की सोलोनाइड काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट उससे पास कर देते हो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारे पास एनर्जी वो जनरेट हो रही है, उस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं इंडक्टर. तो ये रहा हमारा इंडक्टर. इसको मेजर करते हैं हम हेनरी में. प्रैक्टिकली अवेलेबल वैल्यू विल बी इन टर्म्स ऑफ माइक्रो हेनरी एंड मिली हेनरी. तो इस तरीके की इसकी वैल्यूज को हम लिख सकते हैं. लाइक कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स टेम्परेली स्टोर एनर्जी. क्यों टेम्परेली स्टोर करेंगे? बिकॉज जब तक हम इसको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहेंगे, तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती रहेगी और एनर्जी हमारी स्टोर होती जाएगी. जैसे ही हमने हमारी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देना बंद कर दी, तो हमारी एनर्जी जनरेट नहीं करेगी. सो टाइप यहाँ पे क्या होता है, अब हम इंडक्टेंस की टाइप देखते हैं. जैसे सेल्फ इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है. सो ये चीजें हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस. बट आपको बस अभी यही याद रखना है इंडक्टर्स क्या होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट. सो ये कुछ टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स हैं. आप इनकी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो किस तरीके से दिखते हैं ये. ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मर. इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टर. ये भी एक काइंड ऑफ आपका इंडक्टर ही है. ठीक है. सो
अब हम पढ़ेंगे हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हमारे पैसिव कंपोनेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स हमारे वो कंपोनेंट्स हैं दैट हैव इनर कैपेसिटी टू चेंज एनर्जी फॉर्मेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अभी हमने पैसिव के बारे में पढ़ा कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि दे हैव टू चेंज एनर्जी फॉर्मेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट ऑन द सेम पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स कैन चेंज द एनर्जी फॉर्मेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इट्स एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड एंड इट इज रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स टू वर्क। इसका एक्शन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक्सटर्नल हमें एक सोर्स चाहिए होता है जो इसका मतलब वर्क को कंट्रोल करे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर्स है, आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? हमारी ट्रांजिस्टर्स है। सो ये किसकी एग्जांपल्स है? हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स की। ये पोर्शन हमारा डायोड्स है, एलईडीज डायोड्स, ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, ये सारी चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स की तरफ। सो ये था बेसिक हमारा ये था हमारा बेसिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम अपना डीसी सर्किट्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।